वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम और एक सोशल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम किनशिप यानी कि रिश्तेदारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले क्लासेस में मैरिज और फैमिली का जो सोशल इंस्टीट्यूशन है इसको डिटेल में कवर ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर वो क्लास आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में आपको वो चीज़ें मिल जाएगी। आज के क्लास में हम किनशिप को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आज के क्लास में हम पहले देखेंगे कि किनशिप क्या है, इसका डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स ने किस तरीके से दी है। फिर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ किनशिप्स के बारे में, फंक्शंस ऑफ किनशिप, डिग्री ऑफ किनशिप, फिर कुछ किनशिप के रिलेटेड जो टर्म्स मोएटी, फेरेटी, क्लैन, लीनेज, डिसेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं। फिर किनशिप टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर देखेंगे किनशिप यूजेजेस के बारे में, अलग अलग जो किनशिप यूजेजेस है इसके बारे में जानेंगे। फिर आखिर में हम इरावती कार्वे का 4 कल्चरल जोन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो उन्होंने किनशिप के बेसिस पर दिया था। तो आज के क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक को देखने वाले हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है जो आपको चीज़ें ढूंढने में मदद करेगा। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि किनशिप बेसिकली होता क्या है। किनशिप एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो हम किनशिप की बात करते हैं ये हम चूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हमें जन्म से ही मिलता है कि कौन सा किनशिप के रिगार्डिंग हम होंगे, कौन कौन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, कौन हमारे मामा, मौसी, फूफा, ये सारे लोगों को हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर बन जाता है और यही हमारा किनशिप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स इंटरलॉकिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ कुछ रिश्तेदारी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, बंध जाते हैं। साथ ही साथ हम बहुत बार फैमिली की ट्री भी बना सकते हैं कि कौन किसके साथ रिलेटेड है, ये भी हम देख सकते हैं। ये सारे चीज़ों को जब हम स्ट्रक्चर्ड वे में लोगों के रिलेशनशिप के द्वारा समझते हैं तब इसको हम किनशिप कहते हैं। अब किनशिप बेसिकली अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें तो किनशिप का मतलब है रिलेटिव। यहाँ पर हम रिलेटिव्स को ही पढ़ते हैं किनशिप में। किनशिप का अलग अलग तरीके का किनशिप हम देख सकते हैं। इनमें से जो 3 किनशिप हम इम्पोर्टेंस के हिसाब से पढ़ते हैं वो है कॉन्सेंग्यूनल किनशिप, एफाइनल किनशिप और फिक्टिव किनशिप। ये 3 तरीके का किनशिप बेसिकली है। कॉन्सेंग्यूनल किनशिप, जो किनशिप जो रिश्तेदार हमारे ब्लड के रिलेटिव है, ब्लड के रिलेशन के द्वारा बनते हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्सेंग्यूनल किनशिप। जैसे पिता, माता, फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारे हमारे ब्लड के रिलेटिव्स होते हैं। फिर हम देखते हैं एफाइनल किनशिप, जो बेसिकली हमारा मैरिज के द्वारा जो रिश्तेदार बनते हैं उसको कहा जाता है एफाइनल किनशिप। जैसे हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है ये मैरिज के बॉन्ड के द्वारा ही बनता है। फिर हमारा आता है तीसरे तरीके का किनशिप जिसको हम कहते हैं फिक्टिव किनशिप। फिक्टिव किनशिप ये ब्लड के रिलेटिव्स भी नहीं होते हैं, मैरिज के द्वारा बॉन्डेड रिलेटिव्स भी नहीं होते हैं। ये ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं, ऐसे मेंबर होते हैं जो हमारे साथ चलते चलते हमारे रिश्तेदार जैसे बन जाते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि हमारे ऐसे दोस्त बनते हैं जो हमारे भाई से ऊपर होता है, जिनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये इस तरीके का जो किनशिप है इसको हम कहते हैं फिक्टिव किनशिप। यानी कि हमारा किनशिप तो बनता है लेकिन ये हमारे ब्लड के रिलेटिव्स भी नहीं होते हैं, मैरिज के द्वारा तय किए गए रिलेटिव्स भी नहीं होते। इनको हम चलते चलते लाइफ में इनको हम लेवल देते हैं या फिर ट्रीट करते हैं एक किन के जैसा। इसको कहा जाता है फिक्टिव किनशिप। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ किनशिप। किनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स ने
अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन मैंने दी है, इसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा समय लगता है। लेकिन ये जो डेफिनेशंस है, जो लोग नेट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम और सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अमूमन किनशिप का डेफिनेशन बहुत कम ही पूछा जा गया है। लेकिन फिर भी इसको आप लोग अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ किनशिप। हमारा जो किनशिप यानी कि रिश्तेदारी है, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हम जब एक ग्रुप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारा पहला ग्रुप ही होता है किनशिप के ऊपर बेस्ड करके कि कौन हमारा रिश्तेदार है, इसके द्वारा ही हमारा पहला ग्रुप बनता है। यहाँ पर किनशिप के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो ही यहाँ पर ऐड किया है। किनशिप जो है वो हमें एक गाइडलाइन देता है कि हम कौन से लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पर लोगों के इंटरेक्शन के बीच में एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किनशिप। जैसे आप अपने पिता से किस तरीके से बात करोगे, आप अपने भाई से किस तरीके से बात करोगे, और आप अपने भाभी से किस तरीके से बात करोगे, ये सारे अलग अलग तरीके से आप इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ। यहाँ पर इसी चीज़ को किनशिप पैटर्न में आपको इसी तरीके का गाइडलाइन दिया जाता है कि आप अलग अलग लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करोगे। किनशिप आपकी फैमिली लाइन को डिटरमाइन करता है, यानी कि आपके कौन वो रिश्तेदार होंगे, आपका गोत्र कुल क्या होगा, ये सारे चीज़ें किनशिप पैटर्न के द्वारा ही डिटरमाइन होता है। यहाँ पर किनशिप के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं जिनसे हम शादी कर सकते हैं और किनसे हमें शादी नहीं करना चाहिए। ये सारे रूल्स हमें किनशिप के बेसिस पर ही पता चलती है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग ट्राइब्स में हम अलग अलग तरीके का किनशिप पैटर्न्स देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन किनशिप पैटर्न्स के द्वारा ही पता चलता है कि हम किन से शादी कर सकते हैं और किन लोगों से शादी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर किनशिप में कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस भी है, यानी कि आपको कुछ राइट्स, ड्यूटीज, ये सारे चीज़ें फुलफिल करनी होती है। आपको कुछ अधिकार मिलता है इन किनशिप पैटर्न्स के द्वारा, साथ ही साथ आपको कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, आप कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकते हो इस किनशिप पैटर्न के हिसाब से। जैसे अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी जो बीवी होंगी उसके रिगार्डिंग आपको कुछ राइट्स होंगे। यहाँ पर आप एक दोनों के बीच में कुछ राइट्स होंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे कि आप कौन से लोगों के साथ रिलेशन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर किनशिप सिस्टम जो है वो हमारी सोसाइटी में सॉलिडरिटी बनाए रखती है, यानी कि हमें जन्म से ही एक ऐसा ग्रुप प्रोवाइड करते हैं जिसका हम हिस्सा होते हैं, और हमारी सोसाइटी को एक रखने के लिए ये किनशिप सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप लोग देखोगे कि जिसके रिलेटिव्स जितना पावरफुल है उनकी सोसाइटी में उतना ज़्यादा इज्जत भी होती है, और साथ ही साथ उनकी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी वही लोग प्ले करते हैं। यहाँ पर किनशिप्स का कुछ यूजेजेस भी है, यानी कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव कर सकते हैं ये भी पहले से ही बता दिया जाता है। यहाँ पर हमारी बिहेवियर किस तरीके से होगा, लोगों के साथ बिहेवियर किस तरीके का होगा, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ रेगुलेशंस और रूल्स दिए जाते हैं। और ये जो किनशिप है ये हमारे सोशल लाइफ का रेगुलेटर जैसा काम करता है, यानी कि हमारे सोशल लाइफ को रेगुलेट करता है। हमारे सोशल लाइफ में किस तरीके से हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, हमारे रिश्ते किसके साथ होंगे, और इन सारे चीज़ों के वजह से हमारे सोशल लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट भी पड़ता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि किनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका रिश्तेदार कौन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिश्तेदार अंबानी या फिर अदानी है तो कोई बात है ही नहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन आपके अगर रिश्तेदार बहुत गरीब है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ सकती है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ किनशिप। डिग्री ऑफ किनशिप का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ किनशिप यानी कि आप
आपने रिश्तेदार से कितना क्लोज हो इसको दर्शाता है। आपके रिश्तेदारों से, अलग अलग जो रिश्तेदार है किनसे आप कितना करीब हो, इसको डिग्री ऑफ किनशिप कहा जाता है। यहाँ पर बेसिकली 3 तरीके का डिग्री ऑफ किनशिप है। पहला है प्राइमरी किनशिप, सेकेंडरी किनशिप और टर्शियरी किनशिप। प्राइमरी किनशिप में वो सारे लोग हैं जिनसे आप फिजिकली और डायरेक्टली रिलेटेड हो, आप उनसे एकदम डायरेक्टली रिलेट करते हो, इसको कहा जाता है प्राइमरी किनशिप। एस.सी. दुबे ने कहा था कि हमारे प्राइमरी किनशिप का 8 तरीके का प्राइमरी किनशिप है। इसमें हम देखते हैं हस्बैंड वाइफ, फिर फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, फिर सिस्टर यानी कि बहन बहनें, फिर भाई बहन। इस तरीके का 8 तरीके का प्राइमरी किनशिप है जो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी किनशिप। जीपी मार्डक ने कहा है कि हमारे सेकेंडरी किनशिप्स का 33 टाइप्स है। इन 33 टाइप्स जो है, ये लोग कौन है? सेकेंडरी किनशिप वो सारे लोग हैं जो आपकी प्राइमरी किन का प्राइमरी किन है, यानी कि जो, जैसे अगर आप अपना एग्जाम्पल लोगे, जैसे आप हो, आपके पिता, आपके यानी कि आपके फादर जो है, फादर वो आपके प्राइमरी किन है, लेकिन आपके फादर के जो फादर है वो उनके प्राइमरी किन है। इस तरीके से आपका जो ग्रैंड फादर होंगे वो आपका सेकेंडरी किन होंगे। इसी तरीके से आपका अंकल जो है वो आपका सेकेंडरी किन होगा, मामा जो है वो भी आपका सेकेंडरी किन होगा। फिर हम देखते हैं टर्शियरी किन। जीपी मार्डक ने टर्शियरी किन का भी टाइप्स के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि टर्शियरी किन में 151 टाइप्स के टर्शियरी किन से। यहाँ पर टर्शियरी किन कौन से वो लोग हैं जो हमारी सेकेंडरी किन का प्राइमरी किन होंगे, उनको कहा जाता है टर्शियरी किनशिप। जैसे हस्बैंड्स, ब्रदर्स, वाइफ, यानी कि जो भी हस्बैंड है, हस्बैंड तो प्राइमरी किन होगा, हस्बैंड्स ब्रदर वो होगा सेकेंडरी किन, और हस्बैंड ब्रदर्स वाइफ यानी कि उसका बीवी जो है वो होगी आपके लिए टर्शियरी किन। इसी तरीके से आपका जो कजन होते हैं वो भी आपका टर्शियरी किन ही होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो तीनों टाइप्स है, इन तीनों किनशिप टाइप्स को अच्छी तरीके से, डिग्री ऑफ किनशिप को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एक एग्जाम्पल देकर पूछ सकते हैं कि ये कौन सी किनशिप डिग्री ऑफ किनशिप में आता है, या फिर किसने कितने तरीके का किनशिप पैटर्न के बारे में बात की है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वजह से इनके जो टाइप्स है ये भी याद रखना, खासकर जो प्राइमरी किनशिप के 8 टाइप्स है इनको एकदम याद रखना, क्योंकि डायरेक्टली आपको प्राइमरी किनशिप के बारे में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं किनशिप के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स है जो हमें समझने होते हैं। अब यहां पर एक चार्ट है, ये चार्ट मैंने इग्नो से ली है। ये चार्ट को आप लोग थोड़ा केयरफुली देखना, क्योंकि ये चार्ट आपको थोड़ा एक क्लियर पिक्चर देगा कि अलग अलग किनशिप के रिगार्डिंग जो टर्म्स है वो क्या क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं डिसेंट, लिनेज, क्लैन, फेरेटी, मोएटी। डिसेंट बेसिकली क्या होता है? डिसेंट आपके जो पेरेंट्स है इनका जो ग्रुप है इसको हम सिंपली डिसेंट कह सकते हैं। फिर आता है हमारा लिनेज। लिनेज में हम वो सारे लोगों को रखते हैं जो हमारे पूर्वज है, यानी कि हमारा जो लाइन है ये बेसिकली किसी भी एक लाइन में डिटरमाइन होता है। या तो जो पेट्रीलिनियल सोसाइटी है वहाँ पर फादर के बेस पर आपके लिनेज को डिसाइड किया जाएगा, और जो मेट्रीलिनियल सोसाइटी है वहाँ पर मदर के बेसिस पे आपके लाइन को डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर लिनेज यानी कि आप कौन से वो वंश है जिससे बिलोंग करते हो, वहाँ पर कौन से मेंबर है, उस पूरे लाइन को ही लिनेज कहा जाता है। फिर हम देखते हैं क्लैन। क्लैन लिनेज के जो लोग हैं वो सारे लोग एक साथ मिलकर जो ग्रुप एक तैयार करते हैं उसको कहा जाता है क्लैन।
फिर 2 क्लैन मिलकर तैयार होते हैं एक फेरेटी, और फिर 2 फेरेटी मिलकर तैयार होते हैं मोएटी। ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप लोग याद रखना, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार ये चीज़ पूछा जाता है। अब ये जो टर्म्स है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला है डिसेंट। डिसेंट यानी कि एक ऐसा ग्रुप जहां पर आपके पेरेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो आपके साथ एक साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर लोग कौन कौन से ग्रुप का मेंबर है ये जन्म से ही पता चलता है। आपके ग्रुप, पेरेंट्स का जो ग्रुप है वो आपके डिसेंट होंगे। फिर आता है हमारा लिनेज। लिनेज यानी कि आप कौन से वंश से जुड़े हुए हो। यहाँ पर या तो आपके फादर लाइन की बात की जाएगी या फिर मादर के जो लाइन है इसके बारे में बात की जाएगी। हम इंडिया में जो फॉलो किया जाता है ये बेसिकली हमारा पेट्रीलिनियल सोसाइटी होता है। यहाँ पर फादर के बेसिस पे, यानी कि आपका वंश जो डिसाइड होगा आपके फादर के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। जैसे आपके पिता कौन है, पिता के पिता कौन है, उनके रिलेटिव्स कौन है, इस हिसाब से आपका लाइन बढ़ता जाएगा। ये होगा आपका लिनेज। फिर देखते हैं हम क्लैन। क्लैन बेसिकली हम ट्राइब्स में देखते हैं। इसको अगर हम सिंपली कहें तो ये एक कबीला है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो एक साथ इकट्ठा रहते हैं। यहाँ पर लोगों का बीच में कुछ किनशिप पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पर लोग डिसेंट के जो ग्रुप्स है वो एक साथ इकट्ठा रहते हैं, इसको हम क्लैन कहते हैं। फिर आता है हमारा फेरेटी। 2 क्लैन मिलकर एक फेरेटी तैयार होता है, और इसको हम ये दोनों जो क्लैन्स है 2 अलग अलग तरीके का क्लैन होंगे, लेकिन ये दोनों को हम एक साथ इकट्ठा मानते हैं। इनको हम एक ही जैसा एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, इसको कहा जाता है फेरेटी। फिर आता है हमारा मोएटी। मोएटी 2 फेरेटी से एक मोएटी तैयार होता है। मोएटी बेसिकली एक एक्सोगेमस ग्रुप होता है, और यहाँ पर जो भी 2 फेरेटीज है उन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप तैयार करते हैं। अब ये जो तीनों है क्लैन, फेरेटी और मोएटी, इसको आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजीज। यहाँ पर हम किनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे टर्म्स देखते हैं, यानी कि जैसे हम पिता, माता, भाई, बहन, बुआ, चाचा, फूफा, नाना, इस तरीके से बहुत सारे टर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके का टर्म्स हम यूज़ करते हैं। हिंदी में एक तरीके का टर्म यूज़ करते हैं और इंग्लिश में अलग तरीके का टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ सिमिलर है, एक जो अलग अलग टाइप्स का टर्मिनोलॉजी है इसमें से हम 2 तरीके का टर्म्स देख सकते हैं। एक है क्लासिफिकेटरी, दूसरा है डेस्क्रिप्टिव। ये जो दोनों टाइप्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में मॉर्गन ने बात की है। उन्होंने कहा है कि हम किनशिप टर्मिनोलॉजीज को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं इनकी रेंज ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे। क्लासिफिकेटरी टर्म वो सारे टर्म्स है जिससे हम किसी एक ग्रुप को बता सकते हैं, जहां पर एक ही चीज से बहुत सारे लोगों को बताया जाता है, बहुत सारे रिलेटिव्स को समझाया जाता है। जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं अंकल। इंग्लिश में जो अंकल वर्ड है ये हम हमारे हिंदी में जो चाचा होता है, मामा होता है, ये दोनों को ही दर्शाता है। यानी कि ये एक क्लासिफिकेटरी टर्म है। ये एक क्लास के बारे में बात करता है कि कौन आपका रिलेटिव है, किस तरीके का रिलेटिव है। ये एक क्लासिफिकेटरी टर्म है। इस तरीके से आंटी है, बहुत सारे और भी टर्म्स है, जैसे कजन है, यहाँ पर भी एक ग्रुप की बात की जाती है। ये बेसिकली इसको कहा जाता है क्लासिफिकेटरी टर्म, यानी कि आप एक ग्रुप के मेंबर्स को दर्शाते हो। यहाँ पर एक क्लास की बात की जाती है। अब ये जो क्लासिफिकेटरी टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा एक ग्रुप क्रिएट होता है। जैसे अंकल का एक ग्रुप ये बन सकता है इसी क्लासिफिकेटरी टर्म के वजह से। लेकिन जब हम इसको
हमारी हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं, कोई हो जाएगा मामा, कोई हो जाएगा चाचा। यहाँ पर ये जो दो लोग हैं ये अलग अलग होंगे, इनके फंक्शंस अलग होंगे, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको अंकल बोलते हैं तो ये दोनों एक ही ग्रुप के अंडर में आ जाता है। यानी कि यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करने में भी हमारे क्लासिफिकेटरी टर्म्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर दूसरी तरीके का जो टर्म है वो है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव आपको कोई भी एक रिलेशन को समझाने में आपको मदद करेगा, आपको डिस्क्राइब करेगा। बहुत बार हम एक इंसान को ही दूसरे किसी एक रिलेशनशिप के हिसाब से बताते हैं, इसको कहा जाएगा डेस्क्रिप्टिव टर्म। जैसे हम अगर एग्जांपल ले, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी कि यहाँ पर फादर वर्ड है, फादर का जो फादर है इसको हम कहते हैं ग्रैंडफादर। यानी कि ये एक डेस्क्रिप्टिव टर्म है जिसके द्वारा आप एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर पाते हो। यहाँ पर और एक किन के वर्ड को यूज करते हुए आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा। जब बुलाया जाएगा तब आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी कि ये कौन से वो इंसान है। इस तरीके से जो मदर है ये भी एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है, क्योंकि मदर एक सिंगल टर्म है लेकिन ये आपको एक स्पेसिफिक चीज को बताता है कि यही आपके माता है, क्योंकि माँ जो है वो दो, मदर तो दो नहीं हो सकती है। ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि इसके साथ आपका रिलेशन क्या है, इसको कहा जाएगा डिस्क्रिप्टिव। सिंपल में अगर कहूँ, क्लासिफिकेटरी जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही नाम से बुलाए जाते हैं, एक ही टर्म से बुलाया जाता है, और डिस्क्रिप्टिव एक ही टर्म से एक लोग को ही बुलाया जा सकता है, इसको कहा जाएगा डिस्क्रिप्टिव। अब देखते हैं किनशिप यूजेजेस के बारे में। किनशिप यूजेजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर किनशिप यूजेस का मतलब क्या है? किनशिप यूजेस का मतलब है कि हमारा पैटर्न ऑफ बिहेवियर, हमारी सोसाइटी में अलग अलग किन्स के साथ, अलग अलग रिलेटिव्स के साथ हमारा पैटर्न ऑफ बिहेवियर किस तरीके से होगा, इसको कहा जाएगा किनशिप यूजेज। हमारी सोसाइटी में हमारा जो भी किनशिप के ग्रुप है उनमें हर किसी के साथ हमारा रिश्ता सेम नहीं होता है। हर किसी के साथ हमारा अलग अलग तरीके का रिश्ता होता है, उनके साथ अलग अलग तरीके से हम बिहेव करते हैं। ये जो किनशिप यूजेज है यहाँ पर हमें एक स्पेशल तरीके का पैटर्न ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं कि हम स्पेसिफिकली कौन से लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का किनशिप है, लेकिन यहाँ पर हम 6 ऐसे किनशिप यूजेजेस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से है एवॉइडेंस, जोकिंग रिलेशनशिप, टेक्नोनिमी, एवांकुलेट, इमिटेट और कोविड। पहले देखते हैं एवॉइडेंस। एवॉइडेंस में हम क्या करते हैं, जो दो कीन ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे को एवॉइड करते हैं। ये बेसिकली नॉर्मली ऑपोजिट सेक्स का ही होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हम पर्दा सिस्टम देखते हैं, जो फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ है, यानी इन दोनों के बीच में हम एवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो भी ससुर होता है, ससुर को हमेशा एवॉइड करके ही चलती है डॉटर इन लॉ, यानी कि यहाँ पर एवॉइडेंस का सिस्टम है। ये एवॉइडेंस का कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया था E.B. टेलर ने, ये भी आप लोगों को थोड़ा याद रखना होगा। एवॉइडेंस में लोग एक दूसरे को एवॉइड करते हैं। फिर देखते हैं हम टेक्नोनिमी। टेक्नोनिमी में हम किसी भी एक कीन को डायरेक्टली नाम से नहीं बुला सकते। यहाँ पर बहुत सारे सोसाइटीज़ में हम ये देख सकते हैं, खासकर हिंदू सोसाइटी में भी हम ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, जहाँ पर जो पति है, पति को पत्नी अपने नाम से नहीं बुला सकती है। यहाँ पर वो दूसरे कीन के हिसाब से बुलाती है। जैसे हमने सुना है टप्पू के पापा, यहाँ पर क्या है, टप्पू उसके बेटा है, उस पत्नी का बेटा है, लेकिन उसके पापा के हिसाब से उसको बुलाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर बेटे के नाम से बुलाया जा रहा है उसके पति को। इसको कहा जाता है टेक्नोनिमी। इसके बारे में भी E.B. टेलर ने ही स्टडी किया है। फिर हम देखते हैं कोविड। कोविड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोविड यहाँ पर इस टाइप के किनशिप यूजेजेस में यहाँ पर जो भी हस्बैंड होता है वो एक इनवैलिड का लाइफ निभाता है। जब भी उसकी पत्नी एक चाइल्ड को जन्म देता है, एक बच्चा जन्म देता है,
उसी के तरह ही वो पति भी रहना पड़ता है, उसको भी उसी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यानी कि पत्नी जिस तरीके का हो, जिस तरीके से रहेंगी, जिस जगह पर रहेंगी, जो खाना खाएंगी, उस तरीके से ही पति को भी रहना पड़ता है। यहाँ पर पति को एक इनवैलिड का रोल निभाना पड़ता है, यानी कि उसको सेम टू सेम उसके पत्नी जिस तरीके का लाइफ निभा रही है उसके हिसाब से ही रहना पड़ता है। इसको कहा जाता है कोविड। ये बहुत ही रेयर केस है, लेकिन बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज है जहां पर कोविड का कॉन्सेप्ट अभी भी है। यहाँ पर कोविड के बारे में भी ईबी टेलर ने स्टडी किया था। फिर हम देखते हैं और तीन कॉन्सेप्ट है, जो है एवांकुलेट, इमिटेट और जोकिंग रिलेशनशिप। ये तीन कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी किया था AR रैटक्लिफ ब्राउन ने। यहाँ पर एवांकुलेट एक ऐसा सोशल रिलेशनशिप है, एक ऐसा स्पेशल रिलेशनशिप है जहां पर मामा को एक अलग तरीके का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पर मामा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि मदर्स ब्रदर का जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। हम जब इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, इंडिया में खासकर नॉर्मल पेट्रिलिनियल हिंदू सोसाइटी में ये एवांकुलेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर मामा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फिर हम देखते हैं एमिटेट में हमारा फादर सिस्टर यानी कि जो बुआ होती है उसका एक स्पेशल रोल होता है। ये खासकर जो मेट्रिलिनियल सोसाइटी है वहाँ पर हम इमिटेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जहां पर बुआ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहां पर इमिटेट में क्या होता है, इमिटेट में बेसिकली जो बुआ को है, बुआ को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है। बुआ को उसका जो माँ है, माँ से ऊपर का दर्जा दिया जाता है। जो टोडाज है, टोडा ट्राइब्स है, वहाँ पर जो बच्चा होता है, अगर बच्चा जन्म लेता है तब उसका जो नाम होता है वो बुआ के नाम से ही रखा जाता है। इसको कहा जाता है इमिटेट। फिर आते हैं जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप में आपको परमिशन दिया जाता है कि आप कौन से लोगों के साथ किस तरीके का जोक कर सकते हो। यहाँ पर जोकिंग रिलेशनशिप में आप लोगों के साथ जोक कर सकते हो, फन कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग वल्गर जो जोक्स है वो भी एक दूसरे के ऊपर क्रैक कर सकते हो, ये आपको पहले से ही हक दिया जाता है। यहाँ पर हम जब नॉर्मली बात करते हैं, जो देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है ये बेसिकली होता है जोकिंग रिलेशनशिप का। यहां पर आप एक दूसरे के साथ जोक कर सकते हो। यहां पर हमने बहुत सारे और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, ये है इरावती कार्बे का 4 कल्चरल जोन्स। यहां पर 4 कल्चरल जोन्स हम इरावती का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इरावती कार्बे ने किनशिप सिस्टम के स्टडी करते हुए हमारी इंडिया में किस किस तरीके से किनशिप पैटर्न है इसको स्टडी करते हुए उन्होंने 4 कल्चरल जोन्स की बात की थी। यहां पर उन्होंने 4 कल्चरल जोन्स की बात की थी, वो है नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, साउदर्न जोन और ईस्टर्न जोन। याद रखना, उन्होंने वेस्टर्न जोन बोल के कोई जोन की बात नहीं की थी। 4 में है नॉर्दर्न, सेंट्रल, साउदर्न और ईस्टर्न। अब ये किनशिप पैटर्न उन्होंने 4 जोन्स में क्यों डिवाइड किया था, उन्होंने देखा था कि हमारे इंडिया में 4 अलग अलग तरीके का किनशिप सिस्टम यूज किया जाता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का। जैसा नॉर्दर्न जोन में हम बेसिकली बहुत ही रिजिड टाइप ऑफ किनशिप सिस्टम देखते हैं, जहां पर जो हमारे कास्ट सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम देखते हैं सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में नॉर्मल रहता है, इतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें फ्लेक्सिबल है। फिर हम देखते हैं साउदर्न जोन। साउदर्न जोन में हम बेसिकली पेट्रिलिनियल सोसाइटी तो देखते ही है, लेकिन साथ ही साथ मेट्रिलिनियल सोसाइटी भी देखते हैं, जहाँ पर फीमेल के लाइन के बेसिस पर लोगों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लाइन को डिसाइड किया जाता है फीमेल के लाइन के द्वारा। इस वजह से उन्होंने साउदर्न जोन को अलग तरीके से डिवाइड किया था। फिर हम देखते हैं ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, जहां पर ज्यादातर ट्राइब्स रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं, इनके अलग अलग तरीके का किनशिप सिस्टम है। यहाँ पर बहुत सारे किनशिप सिस्टम्स हम एक ही पार्ट में देख लेते हैं।
इस वजह से उन्होंने 4 कल्चरल जोन्स में डिवाइड किया था। अब इरावती कार्बे का अगर आप लोगों को डिटेल क्लास देखना है, वहाँ पर डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे ये क्लास दे दूंगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी तो आप वो क्लास देख सकते हो। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और यहाँ पर कमेंट भी ज़रूर करना कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे पता चलता है कि क्लासेस कैसे हो रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।